फ्रेंड्स ऑफ कैनिंग स्ट्रीट के तमाम यूजर को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। साथियों, बहुत टाइम से मैं देखता हूँ ग्रुप में बहुत सारी बात होती है, लेकिन मैं देखता हूँ जब मेन मुद्दे की बात आती है तो हमारे ग्रुप के लोग कहीं ना कहीं जो है कुछ इम्पोर्टेंट बात को भूल जाते हैं या जानकर भी अनजान बन जाते हैं। हालांकि ये बात मुझे बोलना नहीं चाहिए, कई साथियों को मन में लगेगी मेरी बात, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। साथियों, ऐसा हो रहा है अपने कैनिंग स्ट्रीट में, जकरिया स्ट्रीट का जो ट्राम लाइन मोड़ जो है वहाँ से लेकर बर्मन रोड जो है मस्जिद के पास तक हालत बद से बदतर दिन प्रतिदिन बनता जा रहा है। ये ख़राब हालात के जो जिम्मेदार हम जितने भी दुकानदार हैं और हॉकर भाई हैं सभी हैं। और होता क्या है कि जैसे अभी दुर्गा पूजा का समय है, जो बाज़ार का जो हालात है वैसा हालात अगर देखा जाए तो नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि 2014 के बाद देश में हमारे देश के प्रधानमंत्री बने मोदी जी। उनकी बहुत सारी गलत नीतियों की वजह से हम लोग का बाज़ार ख़राब है। लेकिन साथियों, कुछ हद तक जो है बाज़ार ख़राब होने का मामला हम सभी दुकानदारों और हॉकर भाइयों के ऊपर भी आता है। होता क्या है, तमाम दुकानदार भाई हॉकर भाई बैठे हैं, कुछ कस्टमर आ रहे हैं, कुछ कस्टमर जा रहे हैं और एक दूसरे से बात कर रहे हैं बाज़ार के हालात सही नहीं है, ये है वो है डिस है डेट है। अरे भाई, बाज़ार के हालात सही नहीं है, मोदी जी के गलत नीतियों की वजह से सही नहीं है, मैं बात मानता हूँ आप लोगों की। लेकिन आप लोग ये भी बात सोचिए कि बाज़ार जो है हम लोगों की गलती की वजह से भी ख़राब हो रहा है। कल ही का वाक़या बता रहा हूँ, शनिचर का दिन था, 11 बजे दोपहर से 3:30 या 4 बजे के बीच तक जो है इतना गैदरिंग हो रहा था वहाँ पे। अब भेड़ का जो मामला जो देखा जा रहा था और लोगों का, मैं तकरीबन आधा घंटा तक, मैं और नदीम भाई आधा घंटा तक जो है बर्मन रोड मोड़ पे खड़े हुए थे और वहाँ पे जाके जो है ट्रैफिक पुलिस के जो वहाँ पे अफसर थे उनसे बात हुई हम लोगों की। हालांकि ट्रैफिक पुलिस से बात करने के दौरान मैं एक वर्ड देखा सुना अफसर का, जो नदीम भाई को बोल रहे थे कि सर मैं तो आपको अच्छी तरह जानता हूँ, आप टीएमसी के लीडर हैं और आप ऐसी बात कर रहे हैं, ये शोभा नहीं देता आपको। हालांकि काउंटर करते हुए नदीम भाई बहुत प्यारा जवाब दिए उनको कि सर पार्टी अपनी जगह पे है, लेकिन हम तमाम दुकानदारों को जो परेशानी हो रही है तो उस मामले में तो हम बोलेंगे ही। तो उस वक्त हम देखे कि जो अफसर थे वो एक्टिव हुए, उनके बाकी साथी जो अफसर के थे ट्रैफिक पुलिस अफसर के, वो सब जो है हम लोग को कोऑपरेट किया और बोले कि ठीक है सर, ऐसा प्रॉब्लम है तो हम 10 मिनट जो है रोक देते हैं मेन रोड को और जल्दी से क्लियर करवा लीजिए। और यकीन मानिए हमारे भाई, अब जितने भी हमारे साथी हैं इस ग्रुप में, कि आधे घंटे तक मैं देखा हूँ कि एक इंसान दूसरे इंसान के जिस्म पर गिर रहा है, बहन को आने जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है। तो ये सब जो इशू है, ये इशू जो है ये छोटा इशू नहीं है। हम लोग जितने भी दुकानदार भाई हैं परेशान हैं। एक तो कारोबार का हालत जो है बेहतर नहीं है, दूसरी बात कि हम लोग के गलत नीतियों की वजह से एक दूसरे को हम देखते हैं, दायां देखते हैं बायां देखते हैं, और एक खिलौना आ गया देश में मोदी नाम का। उस मोदी नाम के खिलौना को लेकर अरे उनके गलत नीतियों की वजह से बाजार नहीं। अरे भाई ठीक है, लेकिन आप लोग के जो है चुप रहने की वजह से भी आप लोग का बाजार नहीं है। वो एक जो है ट्रैफिक पुलिस के हेड आए थे 2-3 साल पहले, उनका नाम मेरे दिमाग में भी नहीं आ रहा है, वो नदीम भाई को अच्छी तरह से मालूम है। वो जब साहब आए थे
तो हुआ ये कि राजा कटरा का लाइन जो है और वो क्या बोलते हैं मछुआ का और दीगर जो है जकरिया स्ट्रीट का जितना भी माल लोड होता है उसको जो है बाबू घाट जाने का रास्ता मैन जो है हम लोग की तरफ से दे दिया गया। अब पूरा दिन भेन का जाम लगा रहेगा, लोग को आने जाने का जो है रास्ता नहीं मिलेगा, तो भाई कस्टमर क्यों आएगा, ग्राहक जो है खरीदार क्यों आएंगे हमारे दुकान पे। एक तो ये इशू है, दूसरा इशू ये है कि ये जो डाला जो फूड पे हमारे हॉकर भाई लगाते हैं, सब भाई रोजी कर रहे हैं, सालों से वर्षों से कर रहे हैं, करे अच्छी बात है, करते रहे, लेकिन ये डाला के बाद जो डाला लगा हुआ है वो हमारे अपने भाई है। जितने भी दुकानदार भाई हैं, मैं उन लोगों के लिए बात बोल रहा हूँ जो जितने भी हमारे दुकानदार भाई हैं, और वहाँ सामने जो डाला लगा हुआ वो जो हॉकर भाई है वो भी हमारे भाई है। भाई आप हम सब मिलकर इन लोगों से बात करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। हुआ क्या है कि जितने भी हमारे हॉकर भाई है जो फूड पे जो दुकान के बाद जो डाला लगा हुआ है, उन लोगों का थिंकिंग ऐसा हो गया है कि जो डाला के बाद जो डाला लगाएंगे तभी हमारे दुकान पे कस्टमर रुकेगा। अब इन लोगों के दिमाग में समझ में ये ऐसा जो है एक तरह से दिमाग में फिट कर गया। तो ये जो दिमाग में जो अंदर तक इन कर गया है, दिमाग के अंदर तक जो इन कर गया, इस बात को जो है उन लोगों को समझाना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा। तो ऐसे घर में जो है दुकान में बैठ के जो है घर में बैठ के सोचते रहेंगे, ये करते रहेंगे कि हाँ हो जाएगा मसला हल, हाँ एक दूसरे का फेस देखते हैं और देख के चले जाते हैं, और एक दूसरे आज बाजार नहीं हुआ, आज महाजन को ये पेमेंट करना था, वो पेमेंट करता, ये जो है आम बात हो गया अभी कैनिंग स्ट्रीट बड़ा बाजार में। एक तो जाम का जो इशू है उसको जो है हमारे जितने भी भाई हैं कैनिंग स्ट्रीट में जो दुकानदार जो हैं और जो सोशल वर्कर हैं, उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, भाई मेहरबानी करके आप लोग आगे आइए, आगे आकर ये मसले को देखिए। एक मामला ये है कि जो ट्रैफिक पुलिस के हेड है उनसे हम लोगों को जाकर बात करना पड़ेगा कि सर ये जो है 3 साल पहले, ऐसा पहले नहीं होता था, 3 साल पहले ऐसा मामला हुआ कि जितना भी रूट है सब रूट को एक ही लाइन में देकर और बाबू घाट जो है के तरफ जाने का जितना भी ट्रांसपोर्ट एरिया है उस सबको जाने का एक ही एरिया दे दिया गया। चीना बाजार का पूरा गैदरिंग एरिया है, वहाँ भी मामला जो है रोड क्रॉस करके वहाँ भी वैन पास नहीं हो पाता, बहुत गैदरिंग होता मेरे भाई। एक वो मामला है। डाला के बाद डाला लगाना, उस मसले को लेके भी जो है हमारे जितने भी हॉकर भाई हैं या हॉकर यूनियन के जो हेड हैं उनसे हम लोग बैठ के बात करेंगे। देखिए सबसे बड़ा बात है, दुकान वहाँ पे बैठ जाएंगे लेकर, हम लोग लेकर बैठे हुए हैं, या हॉकर भाई हमारे वहाँ पे जो है फूड पे बैठे हुए हैं। भाई ये हम लोग एक दूसरे का शक्ल देखने के लिए वहाँ पे नहीं बैठे हैं, रोजी रोजगार के लिए बैठे हुए हैं। हाँ हम लोग का जो है जैसे महंगाई का वक्त है, अभी बहुत सारा खर्चा है, समझे। अभी हालत ऐसा हो गया है कि बहुत परेशानी हो रही है, खर्च जो है लोगों का पूरा नहीं हो पा रहा है। बाकी एक्स्ट्रा इनकम की तो बात ही छोड़ दीजिए। ये जो सारा जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को जो सॉल्व कौन करेगा? हम जैसे आप जैसे जो है हजारों दुकानदार हैं, हॉकर भाई है, सबको आपस में लेकर मिलकर चलेंगे, एक दूसरे को समझाएंगे। हो सकता है उन लोगों का कुछ बात हम लोगों को समझ में नहीं आए, हम लोगों का बात उन लोगों को समझ में नहीं आए, लेकिन इस पे हम लोग मेहनत करेंगे इन मुद्दों पर तो कामयाबी मिलेगा। तीसरी बात ये है, ये जो छोटा हाथी जो आता है, अब मैं आपको लाइन से नाम पकड़ के मैं बताते जा रहा हूँ। अब सीधा सामने से आ जाइए बर्मन रोड रूट से, तो राजा प्लास्टिक है, प्रिंस प्लास्टिक है, दीगर और भी बहुत सारे दुकानदार हैं, चाहे उसमें नदीम भाई का हो या राजा प्लास्टिक का जो भी हो, या अदरवाइज और भी दुकानदार हैं। 72 नंबर का भी बहुत सारा माल आता है छोटा हाथी से। तो ये रूट को सेट का इस रूट जो बना हुआ, टाइम जो बना हुआ, टाइम बिल्कुल गलत है। पहले आज से पहले मैं 4-5 साल पहले मैं देखता रहा हूँ कि बहुत सारे दुकानदार हैं, बहुत सारे जो है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करने का जो रूटिंग जो उन लोगों का था, बहुत अच्छा मैं देखता था। 7 बजे सुबह में आते थे और फटाफट जो है 9 बजे के अंदर गाड़ी खाली हो जाता था, 9 बजे के बाद कोई माल नहीं आता था। नाइट में भी वही रूटिंग था, 9 बजे के बाद जो है गाड़ी छोटा हाथी इन करता था, 9 बजे के बाद माल इन करता था, सब माल अपना ये करवाते थे।
गोडाउन में शिफ्ट करवाते थे। छोटा हाथी में जो आता था, मुठिया वगैरह बेचारे जितने भी हमारे साथी हैं सब आते थे 9 बजे, रात का बता रहा हूँ, रात में 9 बजे के बाद खाली होता था। लेकिन अभी मैं देखा हूँ कि हमारे बहुत सारे दुकानदार भाई जो हैं, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, वो सभी भाई जब चाहे दिल में मन में आता है माल मंगा लेते हैं, और आगे छोटा हाथी जो है वो उसका लाइन लग जाता है, उसको लेकर भी बहुत जाम रहता है। चौथी बात है कि बर्मन रोड के कोना पे आप लोग जो है, मेरी बात पे अगर यकीन ना हो तो आप बराए मेहरबानी आप लोग जाइए, वहाँ पे देखिए। बर्मन रोड के कोना पे जितना भी ऑटो वाला है सब कोना पे खड़ा करके जो है पैसेंजर लेता है, जाम लगा के रखता है। मैं हावड़ा में रहता हूँ, रिहाइश मेरा हावड़ा में है। मैं एट मॉर्निंग जब बर्मन रोड पे इन करता हूँ, इन करके जो है लेफ्ट में मुझे आना है अपने दुकान के तरफ, तो डेली का रूटीन में देख लिया हूँ, जब वहाँ पे जो है ऑटो वाला है खड़ा हुआ 4-5, लेफ्ट में आने का रास्ता नहीं है। बहुत हॉर्न देने के बाद, बहुत परेशानी होने के बाद वहाँ से रास्ता मिलता है जाने का। तो ट्रैफिक पुलिस के जो हेड है उनसे रिक्वेस्ट किया जाए कि आप जो ऑटो वाले जो भाई हैं हमारे, उनको सीधा रूट दीजिए सियालदा जाने का, इस रूट में नहीं इन करने दीजिए। और चौथी बात, पांचवी, बहुत सारी बात है, ये जो तीन चार पांच इशू जो मैं बताया, और लास्ट एक वर्ड और मैं बोल के बात अपनी ख़त्म करूँगा। आप यहाँ ट्राम लाइन से लेके बर्मन रोड से चीना बाज़ार का कोना पकड़ लीजिए, चीना बाज़ार से लेके बर्मन रोड का कोना पकड़ लीजिए, बर्मन रोड से लेके ट्राम लाइन जगरे स्ट्रीट का कोना पकड़ लीजिए। लेफ्ट राइट दोनों साइड पे आप देखिएगा बहुत सारा तार जो है वायर जैसे तैसे जा रहा है, उससे भी जो है आग लगने का डर है। आए दिन होता है। बागड़ी मार्केट में क्या हुआ, बागड़ी मार्केट में अचानक आग लगा और डेढ़ 2 साल तक पूरा मार्केट बंद रहा, काम होता रहा। अल्लाह न करे, भगवान न करे, ईश्वर न करे किसी के साथ ऐसा हादसा हो, किसी के साथ परेशानी हो। लेकिन ये भी बहुत बड़ा एक इशू है। ये इशू कैसे ख़त्म होगा? हमारे एरिया के जो काउंसिलर हैं, चाहे वो महेश शर्मा जी हो, चाहे संतोष जी हो, बड़े भाई आदरणीय संतोष पाठक जी हो, इन लोगों से भी बैठ के रिक्वेस्ट किया जाए, अनुरोध किया जाए, सर बड़ा मेहरबानी ये जो वायर का सिस्टम है उसको अंडरग्राउंड कीजिए, करवा दिए, बड़ा मेहरबानी होगा। हाथ जोड़कर उन लोगों से रिक्वेस्ट करना है। सर ये जो है बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी का सबब है। हमारे जो है बहुत सारे जो है हॉकर भाई हैं, प्लास्टिक लगा देते हैं, बारिश आता है, ठीक है अपने बचाव के लिए लगाते हैं, तो ये जो बड़ा करके जो है अम्ब्रेला आता है उसको लगा के जो है, छाता लगा के जो है अपना काम करे, अच्छी बात है। ये जो प्लास्टिक का इशू, अगर फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे एक इंसान से एक छोटी सी गलती होती है, उसका पूरा जो है जितने भी लोग वहाँ पे रहते हैं वो सारे उस गलती की सज़ा को भुगतते हैं। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, सेकंड फ्लोर पे कोई बंदा अगर सिगरेट पी लिया या बीड़ी पी लिया, बहुत सारे कस्टमर आते हैं हम लोग के दुकान पे, खड़े बीड़ी पीने लगते हैं, हम लोग मना करते हैं, सिगरेट पीने लगते हैं, मना करते हैं। अगर सेकंड फ्लोर पे ही गए कुछ सामान लेने के लिए, भी आप बीड़ी या सिगरेट पिए, उसके बाद जो है उसको फेंक दिए, प्लास्टिक है, अचानक आग लगेगा तो रुकेगा नहीं। तो ये बहुत सारा मुद्दा है। बड़ा मेहरबानी आप लोग सभी हमारे जितने भी साथी हैं इन मुद्दों पे ध्यान दें, और जितने भी हमारे जो है दुकानदार भाई हैं, हॉकर भाई हैं, सबको एक साथ जोड़ें, इन मुद्दों पे जो है मसला को हल करने की कोशिश करें, समझे? नहीं तो मेरे भाई ऐसा हालत हो जाएगा कि आने वाले टाइम में 10-15 साल में वो जगह काम करने के लायक नहीं रहेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। हाँ, जाने अनजाने में मैं कुछ जो है ज़्यादा बोल गया हो तो उसके लिए आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।